हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। आरआरबी ग्रुप डी की बात करें, सभी साथी इसके लिए बहुत इंतजार कर रहे थे कि सर नई भर्ती कब आने वाली है। तो दोस्त मैं बता देता हूँ, आरआरबी ग्रुप डी एक ऐसी वैकेंसी है जहां पर 10वीं पास बच्चा फॉर्म भर सकता है। अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो भी आप भर सकते हो, डिग्री डिप्लोमा है तो आपके लिए और गुड अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उम्र क्या होगी, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, हम संपूर्ण बात यहाँ पर करने वाले हैं आज की छोटी सी वीडियो के अंदर। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सिर्फ अपडेट नहीं देने आया हूँ, मैं आपको तैयारी कराता हूँ, इसलिए मैं आपको अपडेट भी दे रहा हूँ। जो बच्चे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैं तैयारी करा रहा हूँ, एक एक सेट को मैं पूरा डिस्कस करता हूँ। 2019 2018 से लेकर जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबके प्रीवियस पेपर भी करा रहा हूँ और लगातार कोशिश करता हूँ कि आपको हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड चीजें प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरा फ्री कंटेंट इस चैनल पे मिलता है, कोई मैं पेड की बात नहीं करने आया हूँ। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। देखो, मिशन रेलवे ग्रुप डी 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा अवसर होता है। योग्यता, परीक्षा पैटर्न, सटीक रणनीति, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे दोस्त। रेलवे ग्रुप डी एक क्लास 4 नौकरी का यानी कि क्लास 4 की नौकरी होती है, यानी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे विभाग की प्रतिष्ठित नौकरी है। जीवन भर फ्री ट्रैवल आपको परिवार सहित मिलेगा। फुल मेडिकल आपको क्लेम मिलते हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा, सरकारी टीए डीए, शानदार भत्ते, आपके बच्चों को पढ़ाने के पैसे, सब कुछ मिलता है। सिलेक्शन के बाद भी पता चलता है कि इस जॉब की जो असली वैल्यू और आपका क्या है, प्रेस्टीज क्या है। लोगों की बातों को इग्नोर करके बढ़िया से लग जाओ, और लोग लगते हैं, करोड़ों फॉर्म ऐसे ही नहीं भरे जाते। ठीक है, तो उनके चक्कर में मत पड़ो कि यह सिर्फ आपका फर्स्ट क्लास की नौकरी है, ये सब मत सोचो। ठीक है, तो भैया 15 प्लस विभिन्न पद होते हैं। आप रेलवे में क्या करेंगे, इसमें आपका मैकेनिकल वाली पोस्ट होती है, जिसमें सहायक कार्यशाला होती है वर्कशॉप में, सीएनडब्ल्यू में सहायक लोको पायलट जो होते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक, ठीक है, जो लोको शेड होते हैं वहां पर काम करते हैं। इंजीनियरिंग वाला पार्ट जो होता है वहां पर जो है ट्रैक मेंटेनर, सहायक ब्रिज, सहायक ट्रैक, ठीक है, आपका मशीन हो गया। संचालन वाला जिसमें पॉइंट्समैन हो गया, सबसे सेफ होती है पॉइंट्समैन, काफी अच्छी पोस्ट है। सहायक एसएनटी हो गया, सिग्नल दूरसंचार, सहायक डिपो भंडार। तो इन जगह पर आपको पोस्टिंग यहाँ पर मिल जाती है जहां पर आप काम करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास होना अनिवार्य है, किसी भी मान्यता बोर्ड से अगर आपने कर रखा है। लड़के लड़कियां सब आवेदन कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास आईटीआई है उनको भी फायदा मिलता है। यदि आपके पास एनसीवीटी या एससीवीटी या एनएसी किसी भी प्रकार से आपके पास सर्टिफिकेट है तो इसका उपयोग जरूर करें। कुछ विशेष पदों पर आईटीआई वालों को सीधा लाभ मिलता है, क्योंकि यह सर्टिफिकेट बहुत कम छात्रों के पास होते हैं। भैया अब आयु की बात कर लेते हैं, किसे कितनी छूट मिलती है। तो पहले बता देता हूँ, जनरल वाला बच्चा 18 से 33 साल तक भर सकता है। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, मतलब 36 साल तक। SC ST को 5 साल की मिलती है, 38 साल तक। और पीडब्ल्यूडी को 10 साल की मिलती है, मतलब 10 से 15 साल तक के अतिरिक्त छूट यहाँ पर इनको भी मिलती है। यानी उम्र किसी में बहुत है, लेकिन 40 की उम्र तक नौकरी की तैयारी करते रहना सही नहीं है। बाकी अपनी तैयारी के लिए एक सही समय होता है, उसके लिए अभी से मेहनत कर लोगे तो इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कंपटीशन हमेशा से रहा है। ठीक है, आप 2019 वाली वैकेंसीज देखेंगे 2019 में, तो वहां पर आपके फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, 1 करोड़ 16 लाख। ठीक है, फिर 2024 वाली वैकेंसीज आई, 2024 वाली वैकेंसी में भरे गए थे 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म, है ना। इसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर 2025 में जो वैकेंसीज आई है मेरे भाई, इसमें जो फॉर्म भरे गए 2025 वाली में, ठीक है, कितने भरे गए थे, 1.2, है ना। तो कहने का मतलब प्रतियोगिता की असली तस्वीर 1.2 करोड़ का महामुकाबला, जो पिछली 2019 से 22 भर्ती का कुल आवेदन। मेरे भाई फॉर्म भरना आसान है। ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। और अभी जो 2000, ठीक है, 2000 सॉरी यहाँ पर अभी 58, ये पिछला आंकड़ा 1.8 था, इस बार 58 लाख का आंकड़ा आया। इस बार 2025 वाली फॉर्म वैकेंसी जो थी 58 लाख का आंकड़ा आया कि 58 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो कहने का मतलब है जहां पर करोड़ों का कंपटीशन है तो वहां पर मेरे भाई प्रतिस्पर्धा तो आपको सीधा ही देखने को मिल जाएगी, मुकाबला तगड़ा होता है। बाकी इसीलिए यहाँ पर प्रश्नों का लेवल भी ज्यादा रहता है, तो उस हिसाब से तैयारी करिए। बाकी आप कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। सबसे कठिन चरण होते हैं, सबसे ज्यादा छटनी होती है मेरे दोस्त, क्योंकि इनको वैकेंसीज का 15 गुना बच्चा बुलाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत का सामना, सॉरी वैकेंसी यहाँ तो CVT 2 तो है नहीं, सिंपल एक ही एग्जाम है। तो सीधा इनको पीईटी के लिए कुछ बच्चे यहाँ पर छांटने पड़ेंगे। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा में वजन उठाना, दौड़, इसमें बच्चों को बाहर करेंगे। फिर डीवी में बुलाएंगे और यहाँ से फिर बच्चों को बाहर, यानी कि बुलाना तो उतना ही है कि जहाँ पर 30, 32, 35 हजार वैकेंसी जितनी आती है उस हिसाब से ही बच्चों को बुलाया जाएगा। तो एग्जाम की बढ़िया से तैयारी करना। आपका सबसे टफ एग्जाम होता है, जैसे रीजनिंग होती है बहुत ज्यादा टफ आती है।
पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन के बड़े बड़े क्वेश्चन, सिंबॉलिक वाले सारे क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, यानी कि जो सीजीएल में नहीं आता वो यहाँ पर ग्रुप डी में आता है। आप समझ लो कितना हार्ड है, ठीक है। बाकी मेहनत अगर करते हो, पढ़ते हो तो आपके लिए अच्छी बात है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं, 90 मिनट का समय है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पर अगर आप तैयारी करोगे तो इन 100 क्वेश्चन में आपको साइंस पढ़ना है 25 नंबर का, जीके करंट अफेयर 20 नंबर का, 25 नंबर का मैथ और 30 नंबर का रीजनिंग। स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका रीजनिंग मैथ ही होता है, क्योंकि जीके का कोई सार नहीं है। शायद 1 साल के करंट अफेयर पढ़ते हो फिर भी पता नहीं चलता कहाँ से क्वेश्चन है। जीके सारा पढ़ लिया, सारा जीएस पता ही नहीं चला। साइंस 25 में से 12-15 ही बच्चा कर पाता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है भाई। तो यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर अगर निकालना है तो 2 सब्जेक्ट ये है, इन दोनों के बिना पर निकाल सकते हो। इसमें आपको वर्बल, रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल तीनों पढ़ना है। इसमें आपको क्या करना है, एडवांस के थोड़े से सारा अर्थमेटिक आता है, पर कुछ चैप्टर एडवांस के भी आते हैं, जैसे कि आपका मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ठीक है। ऐसे 4-5 चैप्टर आते हैं तो उनको पढ़ लेना। बाकी एग्जाम के बाद आपका फिजिकल कराते हैं, जिसमें लड़कों को 35 किलो वेट उठाकर 100 मीटर तक चलना है 2 मिनट के अंदर, और रनिंग कराते हैं 1000 मीटर, एक यानी कि 1 किलोमीटर, ठीक है। 1000 मीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में। ऐसे ही महिलाओं को भी 20 किलो वेट उठाकर 100 मीटर तक चलना होता है 2 मिनट के अंदर। बाकी इनको भी 1000 मीटर रनिंग करनी थी 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। मेरे भाई रेलवे की अगर बात करें तो सितंबर तक रेलवे पूरी तरीके से फुल्ली शेड्यूल है, तो उससे पहले कोई चांसेस नहीं है। आपको पता है कि 3 अगस्त से हमारे ग्रुप डी के एग्जाम शुरू हो गए हैं, जो कि 16 दिन तक लगातार चल रहे हैं। इसके बाद ये लोग हमारे एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल है उसका साइको रह रहा है, तो 11 सितंबर को साइको यहाँ पर करा देते हैं। उसके बाद ये लोग यूजी जो आपका एनटीपीसी यूजी लेवल था उसका पेपर 2 रह रहा है, तो 17 सितंबर से उसका पेपर 2 शुरू हो जाएगा। और फिर एएलपी का साइको, यहाँ से एएलपी एकदम बिलो फाइनल इसका हो जाएगा, तो आपका 29 सितंबर को फाइनल एएलपी भी खत्म करा देंगे इसका साइको। यानी 2025 की जो भर्ती है रेलवे की, वो सितंबर तक पूरी भर्ती एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी सबका बैकलॉग समाप्त हो जाएगा। यानी सब कुछ खत्म हो गया, अक्टूबर से पहले पहले 2025 का सब कुछ खत्म हो चुका है। तो यानी कि अब हमारी जो 2026 की भर्ती की प्रक्रिया में जो आग लगने वाली है एग्जामों में, जैसे अक्टूबर से जो हमारे अभी एएलपी के पीछे फॉर्म भरे गए हैं, जो हमारे एएलपी के टेक्नीशियन, जेई सेक्शन कंट्रोलर, जो इनके एग्जाम शुरू भरे गए हैं फॉर्म, तो इनका मतलब समझ जाओ कि आपका कब से, अक्टूबर से एग्जाम जो है वो आपके इनके चल जाएंगे। तो यहाँ पर मान लो अक्टूबर में ये एग्जाम हो जाएगा किसका, एएलपी का। तो अक्टूबर के बाद नवंबर में ये लोग टेक्नीशियन का और जेई का, ठीक है, ये करवा देंगे, और आपका सेक्शन कंट्रोलर भी, ये सब आपका क्या हो जाएंगे, नवंबर दिसंबर में इन लोग को खत्म करा दिया जाए। नवंबर दिसंबर में तीनों वैकेंसीज खत्म हो जाएंगी। तो और जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी, ये आगामी नोटिफिकेशन इनके रह रहे हैं, यही आने बाकी हैं। तो भैया ये आपको कब देखने को मिलेगा, ये आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको कब देखने को मिलेगा, अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा एनटीपीसी और ग्रुप डी, ठीक है भैया। पहले एनटीपीसी आएगा फिर ग्रुप डी, तो यानी कि पहले क्या आएगा आपका अक्टूबर में ही दोनों नोटिफिकेशन, जहां तक उम्मीद है आपके अक्टूबर में आ जाएंगे। हो सकता है कि ग्रुप डी को थोड़ा डिले करें तो नवंबर में जा सकता है, बाकी अक्टूबर नवंबर एकदम फिक्स है। बाकी इसके देखो आपको पता है 2027 में चुनाव है, तो जल्दी से सारी वैकेंसीज को कंप्लीट कराना है। सेक्शन कंट्रोलर को 2027 में अगर बीच में रोकेंगे, जनवरी में करा दें, तो एग्जाम चुनाव का समय आएगा तो नहीं करा पाएंगे, फिर बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। इस वजह से यहाँ तक इन वैकेंसीज को, जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं, इनको जल्दी से इनको कंप्लीट कराना पड़ेगा, ठीक है। ये जो दोनों एग्जाम है 2027 में कहीं जाकर होंगे, ठीक है। तो बाकी अक्टूबर नवंबर आपका फिक्स है कि आपके यहाँ पर वैकेंसीज आएंगी। सीमित समय है, तैयारी बढ़िया कर लो, कुछ अलग से नहीं पढ़ना, जो आप पढ़ रहे हो वही पढ़ना है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर आपकी संभावित है, बिल्कुल फिक्स है, बस अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। चैनल को सब्सक्राइब करने, आरआरबी ग्रुप डी की पूरी तैयारी मैं इस चैनल के माध्यम से कराता हूं। आपका सिलेक्शन मेरा सपना, यह सिर्फ एक नौकरी नहीं मेरे भैया, आपके परिवार का भविष्य है, आप एक चिराग हो। मैं आपसे बस एक इतना सा कहना चाहूंगा कि मेरे भाई जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे की तैयारी इस प्रकार पढ़ो कि एक बार में पूरा एग्जाम क्लियर कर दो। देखो जैसे बच्चा क्या करता है, एनटीपीसी के लिए अलग पढ़ रहा है, टेक्नीशियन के अलग, एलपी के लिए, ग्रुप डी के अलग, भाई मूर्खता की बात है। वही रीजनिंग, वही मैथ, वही साइंस, वही जीके। जैसे टेक्नीशियन में जीके आती है, एलपी में जीके नहीं आती, यानी टेक्नीशियन की अगर बैच से तैयारी करोगे तो एलपी पूरा हो जाएगा, क्योंकि सेम सिलेबस, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप इस तरीके से पढ़ो कि पैरामेडिकल, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई सबकी तैयारी एक साथ ऐसे कर लो कि भाई बार बार एक चीज को रिपीट करने की जरूरत ना पड़े इतना डिटेल में। देखो एक तो होता है कि भाई कुछ भी पढ़ा दिया, हम यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, टॉपिक वाइज, बेसिक टू एडवांस, कंप्लीट पीडीएफ नोट, हैंडराइटिंग नोट, मॉक टेस्ट, सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा।
और प्राइस इसमें 50% अभी ऑफ चल रहा है, 798 नहीं है। आप यहाँ पर ऐड को स्किप करके बाय नाउ से आप अप्लाई कूपन पे कूपन कोड लगाना M12। आप देखो मात्र तुमको 399 रुपए में एक ऐसा बैच मिल रहा है जिसमें कंप्लीट तैयारी मिल रही है, वो भी 2 साल की वैलिडिटी के साथ। मतलब 2 साल तक अगर आप किसी अन्य बैच की तैयारी करोगे तो वो बैच आपको निःशुल्क मिल जाएगा। अब बताओ क्या चाहिए, 2 साल के अंदर तो सिलेक्शन ले लोगे। अब मेहनत करनी है नहीं करनी तुम्हारे ऊपर, एक तो होता है बहाने बनाने वाले, एक तो करने वाले। अब तुम अपने ऊपर डिसाइड कर लो कि तुम कौन से बहाने बनाने वाले या करने वाले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।